SDGs एकेडमी के ज़ेर एहतमाम नस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में पायदार तरक्याती मकासद के हुसूल के उन्वान से एक नेशनल डायलॉग का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार अफरीदी और वफाकी वजीर तहफ़्फ़ुज़ खुराक फ़खर इमाम ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस नेशनल डायलॉग का मकसद पाकिस्तान की माशी और मुआशरती तरक्की को अक़वाम मुत्तहिदा के रहनुमा उसूलों के मुताबिक जांचना और एक लाहे अमल तैयार करना था। SDG 1 और 2 है वो बेसिकली डील करता है आपकी हंगर को और आपकी पॉवर्टी को। अगर ये चीज़ें इम्प्रूव हो जाएं तो हर चीज़ें हल हो जाती हैं। जो SDG 3 है वो हेल्थ को देखता है, जो SDG 4 है वो एजुकेशन को देखता है, इस तरह SDG 5 जो है वो जेंडर बैलेंस को देखता है और 6 जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को देखता है। SDGs के ऊपर एकेडेमिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि यहाँ पे हमारी फ्यूचर लीडरशिप शेप होती है, ठीक है, और इस हवाले से हमने उनको सेंसिटाइज करना शुरू किया है, एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके अलावा हमने रिसर्च को SDGs और सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड सॉल्यूशंस के लिए इस्तेमाल करने की हमने बात की है। पॉलिसी मेकिंग में भी हम गवर्नमेंट के साथ काम करना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा हमारा सेशन रहा, बहुत इन्फॉर्मेटिव था, लोगों की सजेशंस बहुत अच्छी थी और जिसमें मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो ये थी कि मोस्टली सजेशंस जो थी वुमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ वुमेन के लिए अवेयरनेस की थी। वो कौन सी एरियाज़ हैं जिनको हमें प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है, जिसमें सबसे पहले हमने बात की कि हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इट कैन नॉट जस्ट बी अचीव बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ, हमें प्राइवेट पार्टनरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एज़ वेल एज़ दी एक्सटर्नल पार्टीज़ की जो इन्वॉल्वमेंट होती है। बिकॉज ज़ाहिर है स्टडीज़ जिस लेवल पर ग्लोबल लेवल पर हो रही हैं वो स्टडीज़ को देखते हुए, वो केस स्टडीज़ को पढ़ते हुए हम लोकली उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमने इसको इस तरह से प्लान किया था कि हमारी जो यूथ है वो ऐसे एक्टिविटीज़ प्लान करें, उसमें प्लेटफॉर्म्स पे आएँ जहाँ पे हम मज़ीद जो हमारे इदारे हैं उनको लेके आएँ, जो साइलोस में काम कर रहे हैं उनको हम ऑन बोर्ड करें, एक पेज पे लेके आए हैं कि वो मिल के हम जो है ना अपनी कंट्री के लिए जो नेशनल कॉज है हम उसके लिए काम करें। नेशनल डायलॉग्स करने का पर्पज़ ये है कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिनको हम तरक्याती मकासद कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, इसके ऊपर दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक ने इस पर दस्तखत किए हुए और ये एक रोड मैप है जिसके ज़रिए हम दुनिया के अंदर जितने मसाइल हैं उनके ऊपर काम कर सकते हैं। तकरीब में मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन को मदहू किया गया, जिनमें सिहत, ज़राअत, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, माहौलियात, सियाहत, खुराक और आबी वसाइल जैसे अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई। गवर्नमेंट कमिटमेंट फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर प्राइम जो है वो रिकमेंडेशन है। नंबर 2, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च को जो है वो प्रमोट कीजिए ताकि हमारे जो एग्रीकल्चर है वो डेवलप कर सके। नंबर 3, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एकेडेमिया और प्राइवेट पार्टनर जो है, इंडस्ट्री जो है, उसका लिंकेज जो है वो कायम किया जाए। अभी तक काफ़ी डिस्कशन हमारी हो चुकी है और पॉलिसी बन चुकी है। नाउ इट इज़ द टाइम फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। वी नीड टू कम अप टूवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन कि हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ कैसे जाएं। ईदर इट्स द बेबी स्टेप्स, हम छोटे छोटे स्टेप्स लें। हमने इस प्रीशियस रिसोर्स पानी को कैसे बचाना है, ईदर इट्स इन द ग्राउंड वाटर, ईदर इट्स एट द सरफेस और कमिंग फ्रॉम द माउंटेन्स। हम पॉलिसी को समझें कि क्या पॉलिसी एग्जिस्ट करती है, फिर हम जो पॉलिसी में जो एलिमेंट्स मिसिंग हैं उसको हम एड्रेस करें, हम एक फ्रेमवर्क बनाएं एग्जीक्यूशन के लिए। SDGs के हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट सब लोग मिलकर काम करें। अगर हम अपनी कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो जैसे हमारे एक इनिशिएटिव है सोलर फॉर हर, जिसमें हम अक्रॉस द पाकिस्तान गर्ल्स स्कूल को सोलर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। प्रिंसिपल थाट जो है उस पर हमें काम करना चाहिए। जो भी डिसीजन हम ले, जो भी हम पॉलिसी बनाए, हमें सोचना चाहिए कि अगले 7 नस्लों तक उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट उस पर आए। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ जो कि प्रोजेक्टेड है कि $3.2 ट्रिलियन इंडस्ट्री है बाय द ईयर 2025। इसके ऊपर हमारे SDG 9 और SDG 11 अलाइन होता है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। तो जो नीड ऑफ द आवर है कि वो गवर्नमेंट को इसको कैसे एक्सप्लॉइट करना है, एक्सपेडाइट करना है। यूरोप की तरफ अगर देखें और ये 2 फैक्टर्स हैं जिनको हमने मद्देनज़र रखते हुए आज की सारी बहस की और डिस्कशन की, जिसके अंदर हमें लगता है कि जो पाकिस्तान के अंदर ट्रांजिशन हो रही है पॉलिसीज़ की, इट मस्ट बी टुवर्ड्स दीज रिसोर्सेज जो कि हमारे अपने इंडिजिनस हैं। यूथ को बताना चाहता हूँ कि उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है, उनके पास एक प्लेटफॉर्म है हल्ट प्राइस का, वो आएँ और अपना आके अपना वो आइडिया दे सकते हैं।
اس کے علاوہ یہ کہ جو SDGs پہ ہے، اس سال کا جو ہمارا SDG ہے وہ SDG 8 ہے، ڈیسنٹ ورک اینڈ اکنامک گروتھ، تو ان کے پاس اگر اس SDGs پہ آئیڈیاز وغیرہ ہیں تو وہ آ سکتے ہیں۔ اس پلیٹ فارم کی وجہ سے الحمدللہ بچے آئے ہیں، بچوں نے دیکھا ہے کہ کیسے ایک پرائیویٹ ادارہ، کیسے ایک گورنمنٹ کا ادارہ مل کر بیٹھتے ہیں، کیسے NGO ان کے اوپر انفلوئنس دیتی ہے کہ ہاں آپ کو ایسے نہیں ایسے کرنا ہے، بیکاز وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں آ کے ہمیں بہت ساری چیزوں کا علم ہوا ہے کہ کون سے چیلنجز ہیں جو کہ پاکستان کو درپیش ہیں اس ٹائم پہ، اور ایگریکلچر کے اندر اور باقی جو 17 گولز ہیں ان کے اوپر کیا کیا کام ہو چکا ہے پاکستان میں۔ اس دوران مختلف سٹالز بھی لگائے گئے۔ SDG کے تعاون سے عمار جعفری کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کے پلیٹ فارم پہ ہم نے یہاں سٹال لگایا ہے، اور مشروم کے حوالے سے جتنی بھی اویئرنیس ہے، اوسٹر مشروم ہوگی، بٹن ہوگی، پورٹیبل مشروم ہوگی، مورل ہوگی، گینوڈرما ہوگی، اور کافی جتنی ساری مشروم ہے وہ ہم لوگ گرو کرتے ہیں۔ یہ ہم دیہی خواتین کو ہم نے ٹریننگ دی ہے، اور آگے سے وہ پھر عورتوں کو ٹریننگ دیتی ہیں، اور ٹرین کر کے جس میں آپ کہہ لیں کہ یہ ریسائکلنگ کے اوپر ٹریننگ ہوتی ہے، آرگینک فارمنگ کے اوپر ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں پہ آنے کا پرپز یہی ہے کہ ای کامرس کی طرف تھوڑا سا لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ بھی پلیٹ فارم ہے، اب آپ انڈیپینڈنٹ ہوئیے اور خود اپنی اس کے تھرو ارننگ سٹارٹ کر لیں۔ تقریب کے اختتام پر شرکاء میں تعریفی اسناد اور شیلڈز بھی تقسیم کیے گئے، اور ماہرین کی رائے کو کتاب کی صورت میں متعلقہ اداروں اور حکومتی سطح پر پیش کرنے کی تجویز دی گئی۔